ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बहुत ज़्यादा अगेन। बेसिकली अपन आज पढ़ने वाले हैं ऑसिलेशन का नेक्स्ट पॉइंट, ऑसिलेशन का सभी का ध्यान सामने होना चाहिए। ऑल ओके? क्या हुआ, कुछ याद आया? बिल्कुल नहीं, वेरी गुड। ओके, तो बेसिकली द नेक्स्ट पॉइंट इज सिंपल पेंडुलम का एक टाइप जिसको बोलते हैं हम सेकंड्स पेंडुलम। क्या बोलते हैं? सेकंड्स पेंडुलम। ओके, देख बेटा नाम में ही आंसर है इसका। पहली बात तो मैंने यहां पर देखा पेंडुलम है, क्या है? पेंडुलम। तो कुछ इस प्रकार होगा, लाइन सीधी मारना आनी चाहिए सभी को। अरे ये लाइन रे भाई, आती है कि तुमको? चलिए, तो यहाँ नीचे खींचा, ये बनाया बॉब। क्या बनाया? बेसिकली इसको हम पिंटा बोलते हैं प्रेम से, लेकिन वो क्या है? बॉब। ओके, तो बेटा मैंने इसको तो चुप मारा तो आगे जाएगा, पीछे आएगा, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? यस सर, नो सर? अब मेरी बात सुन, मेरी बात गौर से सुन, इंपॉर्टेंट बात है। बात का नाम है वन ऑसिलेशन। अब मेरे को बता, अगर तेको मैं पढ़ा रहा हूँ सर्कुलर मोशन, क्या पढ़ा रहा हूँ? तो अगर मैं बोलूँ बेटा एक सर्कुलर मोशन मतलब क्या, तो तू क्या बोलेगा? सर ये पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है? ये पॉइंट है, अगर इसको एग्जैक्टली एक राउंड मार लिया तो ये क्या हो गया? वन सर्कुलर। क्या हो गया? अब मैंने अगर बोला आपको वन रोटेशन, क्या बोला? वो क्या होता है सर? अगर ये तो ये हो गया क्या? वन रोटेशन। क्या हो गया? कोई दिक्कत किसी को? वैसा जब पढ़ना है हमको वन ऑसिलेशन। क्या पढ़ना है? वन ऑसिलेशन का मतलब ऐसा होता है, पिंटे जी आ जाइए। ओके, वन ऑसिलेशन का मतलब ये होता है, अगर आपका बॉब या फिर आपका पार्टिकल इधर की तरफ गया, फिर उधर की तरफ गया, फिर वहीं पर आया जहां से निकला था, फिर वहीं पे आया जहां से वो निकला था, उस पूरे मोशन को बोलने का ऑसिलेशन। क्या बोलने का? ऑसिलेशन। ठीक है, कैमरे से दूर रहना बेटा, ठीक है? हमको समझ ज्यादा गुस्सा जब ही आता है। ओके, तो मेरे को समझा, ऐसा मारा इसको 1 2 3, ठीक है? तो इसको बोला गया ऑसिलेशन। क्या बोला गया? अब इसके बाद पढ़ूंगा तो वन ऑसिलेशन समझ में आ गया ना? मतलब अभी यहाँ पर इधर गया, फिर उधर गया पूरा, और बाद में रिटर्न आ गया यहाँ पर, कॉल्ड एज वन ऑसिलेशन। सभी को क्लियर हो गया? इसके बाद आता टाइम पीरियड। क्या आता है? टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन बाय पार्टिकल, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। मतलब बेटा एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए लगने वाला समय, मतलब क्या? वन ऑसिलेशन। क्या मतलब? जरा इसको गौर से देखो, कितना समय लग रहा है इसको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने को? अप्रोक्स 2 सेकंड। अप्रोक्स फील करो रे, ठीक है? इतना एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा, लेकिन आ रहा है, 2 सेकंड के आसपास आ रहा है। कोई दिक्कत किसी को? यस सर, नो सर? हम कुछ इतने अंतर्यामी नहीं है कि अप्रोक्स आंसर बताएंगे, लेकिन फिर भी हमने फील किया क्या यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना सेकंड लगा? 2 सेकंड। कितना सेकंड? कोई दिक्कत किसी को? हाँ, ऐसा जरूर नहीं ना, यहाँ पर फोर्स पे भी डिपेंड है। देख इसको, देख ज्यादा टाइम लगा। यस, दोनों पे डिपेंड है, डिपेंड दोनों पे, ग्रेविटी पे भी डिपेंड है। तो नहीं, इसने बोला टाइम पीरियड का डेफिनेशन, इसने ये नहीं बोला 2 सेकंड का डेफिनेशन। ही इज टॉकिंग अबाउट ओनली टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कवर दिस डिस्टेंस, एंड दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज वन ऑसिलेशन। तो सिंपल भाषा में क्या बोला? टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो टाइम पीरियड का बेसिक फॉर्मूला जरा बताना। T इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन। लेकिन अगर बात करूं, किसकी बात करूं मैं? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की। तो टाइम पीरियड डिपेंड है किसके ऊपर? एक तो लेंथ के ऊपर,
कॉमन लॉजिक, अगर मालूम है ये इतना ही लेंथ का पेंडुलम लिया, इतना घूमने को इतना टाइम लगा रहा, इतना बड़ा इधर जाएगा फिर मेरी तरफ आएगा, ज्यादा टाइम लगा कि नहीं लगा? यस सर, नो सर? लेंथ बढ़ाई, टाइम पीरियड बढ़ा। ओके, सेकंड थिंग ग्रेविटी। सेकंड थिंग क्या? अब मेरे को बोल, अगर ग्रेविटी ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा ग्रेविटी रहेगा, तो वो उसको खींच के ही रखेगा, वो इधर जाने देगा क्या? तो जितना ग्रेविटी ज्यादा उतना टाइम पीरियड कम, मतलब थोड़ा ही घूम के वापिस आएगा, इतना जाने देगा क्या वो? नहीं। तो दो बातें समझी, टाइम पीरियड आपका डिपेंड है किसके ऊपर? पहला क्या है बेटा? लेंथ। पहला क्या है हमारा? लेंथ। दूसरा क्या है हमारा? ग्रेविटी। दूसरा क्या है हमारा? तो बाय यूजिंग दिस टू कंसेप्ट फॉर्मूला बना, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाय G, L बाय अंडर रूट ऑफ L बाय G। यस सर, नो सर? क्लियर है सभी को? तो ये बन गया फॉर्मूला। फिर जो ये क्या है सर? ये सेकंड्स पेंडुलम। ये क्या है? हाँ हाँ, तो अभी फिर उसकी बात पहले मत कर, अब उसकी बात अब कर, जब मैं इसका डेफिनेशन बताऊंगा। ओके, चलो करो अब उसकी बात स्टार्ट। सर डेफिनेशन में है ना 2 सेकंड डेफिनेशन लिखाया, फिर क्यों कर रहे हो उसकी बात? अभी इसके बात करो, जब मैं डेफिनेशन दिखा दूंगा। ओके, तो सेकंड्स पेंडुलम, अ पेंडुलम whose time period is 2 second is called, आवाज ना करे, is called seconds pendulum। अरे बजा दूंगा, हाँ, पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम मतलब ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड है 2 सेकंड। कितना सेकंड? 2 सेकंड। मतलब जिसको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना सेकंड लगे? 2 सेकंड। उसको बोलते हैं सेकंड्स पेंडुलम। क्या बोलते हैं? लेकिन ये कंसेप्ट चलता है अजम्पशंस के ऊपर। किसके ऊपर? अजम्पशंस। मतलब ये कि एक कांस्टेंट प्रकार का फोर्स लगाने के बाद की बात बोलता है। जैसे कि हमारा सारथ भैया का जो डाउट ये था, ज्यादा फोर्स लगाया तो ज्यादा लगेगा, अब जो कम फोर्स लगाए तो कम फोर्स लगाए तो ज्यादा टाइम लगेगा। अरे साला बहुत खतरनाक पेंटिया, डोंट अंडर एस्टिमेट। ठीक है, समझ में आ रहा सभी को? तो ये अजम्पशंस के ऊपर चलता है सेकंड्स पेंडुलम। लाइक नॉर्मल फोर्स के ऊपर अगर कोई पेंडुलम कितना सेकंड लेता है? 2 सेकंड। कितना सेकंड? तो उसको बोलेगा सेकंड्स पेंडुलम। क्या बोलेगा? मतलब ये बता रहा है टाइम पीरियड कितना सेकंड? 2 सेकंड। यस सर, नो सर? लेकिन मैंने अभी अभी गरम एक फॉर्मूला पढ़ा। फॉर्मूला क्या है? T 2 पाई रूट L बाय G। T 2 पाई रूट, तो जरा बताना, T इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट L बाय G। T का वैल्यू कितना है रे? कौन बोला? सेकंड पेंडुलम। कौन बोला? तो पुट कर दे 2 इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट L बाय G। तुम चले जाओ। ओके, रुक जाओ। टू गेट क्या बचा? 1 इज इक्वल टू पाई रूट L बाय G। मैं अगर बोलूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या बोलूं मैं? इकड़ा भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा? 1 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर रूट L बाय G का भी होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर गेट क्या मिला? 1 स्क्वायर 1 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू L बाय G। मेरे को निकालना है L। क्या निकालना है? G को ऊपर भेजा, G इंटू 1 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू L। पाई स्क्वायर को नीचे भेजा, क्या आ जाएगा? G इंटू 1 G अपॉन पाई स्क्वायर। G अपॉन, जरा बताना G का वैल्यू कितना होता है? इसको फ्लिप किया, 9.81 9 और 3.14 का स्क्वायर, तो L कितना आएगा? 9.81 अपॉन 9.85। दोनों का डिवाइड किया, 0.99 मीटर अप्रोक्स जो आपका वायर है 1 मीटर का है। कितने मीटर का? यस सर, नो सर? समझ में आ गया? एक आइडियल कंडीशन में होता है ये, और इसको सिंपल पेंडुलम बोला जाता है। सवाल बनते हैं भैया, याद रखो। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? लिख लो फटाफट। ये सिंपल पेंडुलम, ये सिंपल पेंडुलम, ये सेकंड्स पेंडुलम। इसके ऊपर हेडिंग डाल दे बेटा, सिंपल पेंडुलम। ओके